नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य काल का विभाजन और आज सिर्फ आदिकाल के बारे में जितना भी हो सकता है उसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में जो काल का विभाजन हुआ है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, ये आपको याद रखना है। तो 4 काल हैं। सबसे पहले देखिए आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आदिकाल का जो समय बताया गया है वह लगभग है, मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं है। तो आठवीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का समय आदिकाल का बताया गया है। और जो आदिकाल नाम है, इस समय का जो मतलब आदिकाल नाम जो दिया गया वो दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया और पूछा जाता है कि आदिकाल नाम किसने दिया। इसी तरह वीर गाथा काल आदिकाल का जो नाम है वो दिया, वीर गाथा काल नाम जो दिया वो दिया है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वीर काल, इस काल को बोला गया है विश्वनाथ मिश्र द्वारा। चारण काल बोला गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन द्वारा बोला गया और बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा बोला गया। आज की जो वीडियो है उसमें आपको याद ज़्यादा करना है, समझने वाली चीज़ें बहुत कम है। अच्छा, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो आदिकाल की प्रमुख रचनाओं में है संदेश शासक, ये अब्दुल रहमान की है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। खुमान रासो दलपति विजय की है। सब्दी गोरखनाथ की है और दोहाकोश शराहपा की। अच्छा, आदिकाल का जो साहित्य है उसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य रूप से आदिकाल के साहित्य को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है आपका हिंदी सिद्ध साहित्य या फिर नाथ साहित्य। तो इसमें जो है सिद्ध साहित्य जो है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी उसके जो अनुयायी थे उनको सिद्ध कहा जाता था। तो ऐसा बोला जाता है कि इनकी संख्या जो है वो 84 है। तो इस समय के जो कवि हैं उनका नाम है सरहपा। ठीक है, तो इन्हें प्रथम सिद्ध माना गया है। तो ये आप कहीं लिख लीजिए कि प्रथम सिद्ध किसे माना गया है, सरहपा को। तो ये पूछा जाता है कि प्रथम सिद्ध किसे कहा जाता है या प्रथम सिद्ध किसे माना गया, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। इस तरह की चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिए। जैन साहित्य अगला है, जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में हम देखेंगे यहाँ, अच्छा जो यहाँ है बौद्ध साहित्य में, तो बौद्ध साहित्य में क्या था, अपभ्रंश। आपको पहले लेक्चर अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो थोड़ी चीज़ें याद रही होंगी। अपभ्रंश, ठीक है। तो अपभ्रंश से जो आधुनिक हिंदी का विकास हो रहा था उस समय की रचनाओं में, ठीक है, तो आधुनिक हिंदी का विकास हो रहा था। अपभ्रंश से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे हम, तो तब इस तरह के जो साहित्य आए वो सिद्ध साहित्य कहलाए। ठीक है, तो जैन साहित्य में जो है, जैन साहित्य में ऐसा नहीं था। इस समय क्या था कि इस समय अपभ्रंश में है ये पूरा, ठीक है, अपभ्रंश में। ठीक है, तो अपभ्रंश से एक तरह से, अपभ्रंश से बस हिंदी की ओर ही बढ़ेंगे, है ना। तो अपभ्रंश में है। अच्छा, यहाँ जो कवि थे वो स्वयंभू और हेमचंद्र। क्या है, स्वयंभू और हेमचंद्र। तो स्वयंभू की जो है रचना कई बार पूछी गई है, तो आप उसको याद कर लीजिए। यह है पौम चरियू, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है, पौम चरियू। ठीक है, और हेमचंद्र ये जैन धर्म के थे, मानने वाले हैं और प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, तो इसलिए इनकी रचना है और जैन साहित्य का इस समय विकास हुआ। अगला है चारणी साहित्य। तो चारणी साहित्य के चंद्रबरदाई और दलपति उस समय कवि रहे। प्रकीर्णन साहित्य, तो प्रकीर्णन साहित्य में जो है आपके कवि रहे अमीर खुसरो और विद्यापति। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिली कोकिल, है ना। तो आप याद रखिए मैथिल कोकिल।
ठीक है, तो इनको कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। तो प्रकीर्णन में आपको पता चल गया। और अच्छा, इस समय जो है ये अमीर खुसरो, आपको अमीर खुसरो के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए, वो है कि खड़ी बोली के आदि कवि, ठीक है, खड़ी बोली के आदि कवि, ये हो गया अमीर खुसरो, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आदिकाल के आदि कवि कौन थे, तो वाल्मीकि, ठीक है। तो वाल्मीकि के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए कि आदिकाल के आदि कवि हैं वाल्मीकि। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करते चलिए, ताकि एक कॉन्सेप्ट बनता चला जाए, याद होती रहें चीज़ें। अब बात कर लेते हैं प्रथम कवि के बारे में, क्योंकि इतना तो हमने पढ़ लिया कि ये सब चीज़ें जो थी। अच्छा, कुछ और भी हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। जैसे रासो हैं, तो पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, ये रासो साहित्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इस समय। अब जैसे प्रकीर्णन साहित्य, तो इस समय मुस्लिम जो है वो भारत में आ गए थे, मतलब मुस्लिमों का आना जाना हो गया था, ठीक है। चारणी साहित्य की बात करें तो ये जो थे, ये वो लोग थे, मतलब ऐसे कवि थे जो दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबार में रहते थे और राजा के बारे में लिखते रहते थे। तो जो ये प्रकीर्णन साहित्य है ना आपका, सॉरी, चारणी साहित्य जो है, तो चारणी साहित्य में माना जाता है कि इसी समय दो शैलियाँ आई थी, दो शैली, ठीक है। तो एक है आपके डिंगल और पिंगल, है ना। तो दो ये शैलियाँ थी। फिर अब डिंगल जो थी वो कैसी थी, थोड़ी कठोर वाणी थी, उसमें कठोर प्रयोग किया जाता था, कठोर था, तो इसलिए प्रिय नहीं हुई, मतलब पसंद नहीं की गई आगे, ठीक है। और जो पिंगल है वो कर्ण प्रिय थी, तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि सुनने में अच्छी लगती थी पिंगल, तो कर्ण प्रिय थी, तो इसलिए इसका जो है आगे विकास हुआ, मतलब ये तो बंद हो गई उसी समय, और इसको ब्रज भाषा में इसका विकास माना जाता है कि भाई ब्रज भाषा में ये इसका विकास हुआ आगे जाकर, ठीक है। तो इतना आप याद कर सकते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वो नोट डाउन तो आप ज़रूर करते चलिए साथ साथ। अच्छा, प्रथम कवि के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। प्रथम कवि, देखिए इस बात से कोई मतलब कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर बोला जाए कि हाँ यही प्रथम कवि हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि किसने क्या बोला। जैसे आप देख सकते हैं राम कुमार, ठीक है, राम कुमार वर्मा हैं, इन्होंने बोला कि जो प्रथम कवि हैं वो कौन है, स्वयंभू, कौन, स्वयंभू, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने बताया कि सरहपा प्रथम कवि हैं। इसी तरह शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने जो बताया, उनको बताया पुष्पदंत को, ठीक है, कि पुष्पदंत जो है वो प्रथम कवि हैं, ठीक है। और जैसे रामचंद्र शुक्ल, तो ये इनकी बात काफ़ी मानी जाती है, रामचंद्र शुक्ल, तो इन्होंने बोला कि भोज, राजा भोज एक तरह से ना, भोज मुंज, इनको बताया प्रथम कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने किनको बोला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान, मैं पहले इनकी रचना लिखा चुका हूँ, आप याद करते चलिए, मेन है अभी याद करते चाहिए। और विद्यापति को भी बोला है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा स्पेस, बच्चन सिंह, कौन, बच्चन सिंह, इन्होंने बोला है कि भाई जो प्रथम कवि हैं वो विद्यापति हैं, कौन, विद्यापति। तो इस तरीके से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि किस 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 को प्रथम कवि कहा गया है, ठीक है। नामकरण वगैरह हम सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, तो एक बार आप थोड़ा देखेंगे तो मुझे लगता है समझ में आ जाएंगी चीज़ें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आगे पढ़ेंगे कल।